वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 16 मई 2024 और 16 मई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? तो ये आगरा में किया है। कहां पे किया है दोस्तों? आगरा में किया है, ये आपको याद रखना है। आईपीएल 2024 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन सी बन गई है? तो राजस्थान रॉयल्स बन गई है। पहली कौन सी है? केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 25 मई को प्रतिवर्ष विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा, ये यूएनओ ने घोषणा की है। हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष बन गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पी श्याम निखिल। कौन बने हैं? पी श्याम निखिल बने हैं। बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? तो नजमुल हुसैन सांतो, इनका नाम है। नजमुल हुसैन सांतो को बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप 2024 के लिए टीम का कप्तान बनाया है। नए क्वेश्चन की बात करें, किसने अपने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है? तो नासा ने दोस्तों अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है, यह आपको याद रखना है। हाल ही में किसे इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया है? तो ये हैं दोस्तों बलवीर सिंह, और अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी, ये आपको याद रखना है। उपाध्यक्ष कौन है? बलवीर सिंह, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? राइट आंसर बताएंगे आगरा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पी श्याम निखिल। नए क्वेश्चन है, किसने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नासा। आपको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। चलिए, बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? तो नजमुल हुसैन सांतो को बनाया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी और उपाध्यक्ष हैं बलवीर सिंह, ये आपको दोनों याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 25 मई को प्रतिवर्ष विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करें, आईपीएल 2024 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन सी बनी? तो कौन सी बनी दोस्तों? राजस्थान रॉयल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष 15 मई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है हमारा। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया, 5 मई को विश्व हंसी दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस और विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया गया 8 मई को, 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस और वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो अभी तक के दोस्तों हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो सारे मई मंथ के कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें,
हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, केन्या देश को भारत ने बाढ़ से प्रभावित होने के कारण $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी है। ये आपको याद रखना है। अब केन्या, तो राजधानी है नैरोबी, मुद्रा है केन्यन शिलिंग और प्रेसिडेंट कौन है? विलियम रूटो। कौन है दोस्तों? विलियम रूटो। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने अपने चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है? तो ये किया है नासा ने। किसने किया है? नासा ने नियुक्त किया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, नासा की बात करें, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो गया, मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, स्थापना हुई थी 1958 में, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान प्रमुख कौन है? तो बिल नेल्सन, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ है? तो राफा शहर में वैभव अनिल काले, इनका नाम है वैभव अनिल काले, इनका पूर्व भारतीय सेना अधिकारी हैं, इनका निधन हो गया है। और ये कहाँ पे निधन हुआ है दोस्तों? बताएंगे। हमास के एक शहर है, माफ़ी चाहते हैं, गाजा का एक शहर है राफा में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ है। इनका नाम है वैभव अनिल काले। इनकी गाड़ी पर हमला हो गया था, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो ये राइट आंसर बताएंगे सैला सुरंग। इस सैला सुरंग है दोस्तों, ये भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। 13,000 फीट है ना, समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। और ये कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है ना। और इसे किसने बनाया है? BRO ने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बना है? तो राइट आंसर बताएंगे IIM अहमदाबाद। ये भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान बना है और विश्व का है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे साहित्य अकेदमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकेदमी फेलोशिप से रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ याद नहीं आता दोस्तों, रस्किन बॉन्ड इनकी पुस्तक है अनटू द लास्ट, है ना। इनकी पुस्तक पढ़ के ही महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था और इनकी पुस्तक से ही प्रेरित होकर सत्याग्रह स्टार्ट किए थे किसने? महात्मा गांधी जी ने, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। कितने प्रतिशत? 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडागले ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों भारतीय जिम्नास्ट हैं सृष्टि खंडागले, इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक। चलिए नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए दोस्तों, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में किसे शामिल किया गया है? तो पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदयलोक लोकन, इन तीनों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में इन तीनों को शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, ये भी आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई है? तो टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह किसने बनाई है? तो मनिका बत्रा ने बनाई है। किसने बनाई दोस्तों? मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में 25वीं जगह बनाई है, लेकिन इनकी एक्चुअल रैंक क्या है? 24वीं रैंक है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में कौन दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज चैंपियन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों?
प्रणव वेंकटेश, ये प्रणव वेंकटेश जी हैं, ये दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज चैंपियंस बने हैं, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रणव वेंकटेश, ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टू व्हीलर इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हीरो मोटोकॉर्प। देखिए दोस्तों, टू व्हीलर इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है हीरो मोटोकॉर्प, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म क्यूब का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये आगरा में किया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आगरा में किया है तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 14 मई को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया। भीष्म का फुल फॉर्म क्या है? बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज, इसका फुल फॉर्म है। और ये वायुसेना के AN-32 विमान से पैराशूट की मदद से करीब 720 किलो वजन के पोर्टेबल अस्पताल भीष्म को ज़मीन पर उतारा गया, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।